नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में थैंक यू मोदी जी फॉर G20 समिट इन उत्तराखंड का आयोजन। सीएम धामी ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। कहा, पीएम मोदी के कारण देश को मिली G20 की अध्यक्षता। राजौरी में आतंकी मुठभेड़ में उत्तराखंड का जवान शहीद। रुचिन को पैतृक गांव मल्ली पहुंचा पार्थिव देह। अमर रहे किनारे से गूंजा में हुआ गांव। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने के खिलाफ उत्तराखंड में प्रदर्शन। रुड़की में बजरंग दल ने निकाला विरोध मार्च। कहा, कांग्रेस की लंका में आग लगाएगा बजरंग। काशीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई। 125 से ज्यादा जगह पर चलाया पीला पंजा। राहगीरों को जाम से मिलेगी निजात। और उत्तराखंड में फिर से बदला मौसम का मिजाज। निचले इलाकों में झमाझम बारिश और बर्फबारी। 2 दिनों में मौसम रहा सुहावना। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशाल मैराथन थैंक यू मोदी जी फॉर G20 में कार्यक्रम में भाग लिया। विशाल मैराथन थैंक यू मोदी जी फॉर G20 में तमाम युवाओं ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में G20 कार्यक्रम आयोजित होने पर मैराथन कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने भाग लिया है, दौड़ लगा रहे और मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली है। पूरे विश्व की लीडरशिप हमारे देश को मिली है। G20 में 3 महत्वपूर्ण बैठक हमारे उत्तराखंड को मिली है। इनमें हम प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हैं। G20 समिट आयोजित होने पर आज थैंक यू मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसमें हजारों प्रतिभागियों ने मैराथन में भाग ले रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के कारण से सबसे पहले तो हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली, यानी कि लीडरशिप पूरे विश्व की हमको मिली है, G20 की मिली है। उसके लिए मोदी जी का अभिनंदन है और साथ में उत्तराखंड को भी, हमारे राज्य को पहली बार इतनी बड़ी जो विश्व स्तरीय बैठक हो रही है, समिट हो रही है, उस बैठक की 3 महत्वपूर्ण जो मीटिंग्स हैं वो उत्तराखंड को मिली है। हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस जल्द ही चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी, जिसके लिए पार्टी के भीतर अध्ययन चल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार निकाय चुनाव को टालना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण का सर्वे न होने का बहाना बना रही है, जबकि हकीकत इससे उलट है। नवीन जोशी ने कहा कि राज्य सरकार निकाय चुनावों में हार के डर से चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि सरकार को आभास हो गया है कि इस निकाय चुनाव में उनका बुरा हश्र होने वाला है। पिछले मैच में प्रहार किया। नगर निगम के जो देहरादून के जो पूरे उत्तराखंड के जो चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव से डर के सरकार चुनाव को आगे लेके जाना चाहती है। अभी समाचार माध्यमों के, समाचार चैनलों के और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मालूम चला है कि जो चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में होने वाले थे और ओबीसी आरक्षण का अभी पूरा सर्वे नहीं हुआ है, इसलिए ये बात लेकर इस चुनाव को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से घबरा गई है। जो कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता है, जो प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका ये कार्यकाल रहा है काफी निराशाजनक रहा है। जो यहाँ के मेयर हैं, जो उन्होंने चुनाव लड़ा था जिस समय पे, उस समय जो उन्होंने अपनी संपत्ति दिखाई थी उससे 10 गुना उसकी संपत्ति बढ़ चुकी है। उसकी भी विकेश जो नेगी थे, उन्होंने आरटीआई के माध्यम से इसका खुलासा किया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत बीजेपी ने अपने सभी संसदीय क्षेत्रों में सांसदों के प्रवास कार्यक्रम तय किए हैं। यह अभियान आगामी 15 मई से 15 जून तक चलेगा। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत ये प्रवास कार्यक्रम तय किए गए हैं।
प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में सांसदों के साथ साथ वहां के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। जिन बूथों पर पिछले चुनाव के दौरान बीजेपी की हार हुई थी, उन हार के कारणों को रखेंगे और वहां के लोगों से भी वार्ता की जाएगी। इसके साथ ही जो विकास कार्य हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी। देखिए, अभी हमने 15 मई से 15 जून तक हमारे सांसदों का प्रवास कार्यक्रम पूरे एक माह अपने अपने लोकसभा के अंदर रहेगा। हमने राज्यसभा के सांसदों के प्रवास तय किए हैं। इन प्रवासों के तहत प्राथमिकता में वो बूथ होंगे जिन बूथों में हम लोग पिछली बार किसी न किसी कारणवश जीत नहीं पाए हैं। ऐसे बूथों को फोकस करते हुए हमने वहाँ पर जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क के कार्यक्रम रखे हैं। बूथ स्तर पर हमारी जो बूथ टोली बनी है उस टोली के साथ सांसदों की बैठक रखी है। सड़कों के शिलान्यास हैं, उनके किसी के उद्घाटन है, ऐसे केंद्र पोषित योजनाएं हैं जिन योजनाओं को की समीक्षा बूथ स्तर पर होनी है। ये सारे कार्यक्रम इस पर हमने तय किए हैं। तो माननीय सांसदों ने कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम उसमें है और बहुत जल्दी उसको हम जारी कर देंगे। हमने इसके लिए जिले में सांसद के कार्यक्रम की दृष्टि से कार्यकर्ता तय किया। शहीद का पार्थिव शरीर पैतृक गांव कुनीगाड मल्ली पहुंचा। सेना के वाहनों में रुचिन का पार्थिव शरीर लाया गया। जब तक सूरज चांद रहेगा, रुचिन तेरा नाम रहेगा के नारे लगे। बता दें कि रुचिन रावत जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए थे। रुड़की शहर में बजरंग दल के मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में किया गया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नेता संदीप खटाना ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस के द्वारा हिंदू विरोधी मानसिकता और मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि रावण के द्वारा भी बजरंग बली को छेड़ा गया था, जिसके बाद बजरंग बली ने लंका में आग लगा दी थी। अब कांग्रेस ने बजरंग दल को छेड़ा है। अब बजरंग दल कांग्रेस की लंका में आग लगाने का काम करेगा। जो एक हिंदुत्व विरोधी बयान दिया है बजरंग दल को बैन करने का, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस ने, उसके विरोध स्वरूप आज से तो आरंभ हुआ है राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम। 9 तारीख तक चलेंगे। सामूहिक महाआरतियां होंगी, हनुमान चालीसा का पाठ होगा और एक अपने आप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन बजरंग दल है। उस निमित्त वो हम दिखाएंगे कि हम कितने अनुशासित और हमारे बजरंगी कितने अनुशासित है। मुझे नहीं लगता कि वो जो मैनिफेस्टो कांग्रेस के कार्यालय पर तैयार हुआ है, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान से वो मैनिफेस्टो बन करके आया है। उस संगठन को प्रतिबंध करने की बात की जा रही है, जिस संगठन ने जब से उसका जन्म हुआ तब से लेकर आज तक हिंदू मूल्य पर कार्य किया, इस देश की सेवार्थ तो अपने हजारों कार्यकर्ताओं को बलिदान देने का काम किया। और ये आज पहली बार ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस का जब से जन्म हुआ तब से वो हिंदू विरोधी मानसिकता अपनी दिखाती आ रही है। एसपी चंपावत देवेंद्र पिच्चा ने दिशा निर्देश पर चंपावत जिले के सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोहाघाट और बाराकोटा क्षेत्र में भी पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया हुआ है। लोहाघाट थाना के एसओ मनीष खत्री और बाराकोटा कोट चौकी प्रभारी कुंदन सिंह बोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस के द्वारा नेपाल राष्ट्र के श्रमिकों के अलावा बिहार, यूपी और अन्य प्रदेशों के रहने वाले लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सत्यापन के अंदर पुलिस ने 5 लोगों के चालान भी काटे। एसओ खत्री और चौकी प्रभारी बोरा ने क्षेत्र के सभी भवन मालिकों को दुकान स्वामियों से अपील करते हुए कहा है कि अपने भवनों में रहने वाले बाहरी प्रदेश के लोगों की सूचना लोहाघाट थाने में दे और उनका सत्यापन करवाया जाए। जितने भी मकान मालिक हैं या बाहरी लोग जिनके घरों में रह रहे हैं या निवास कर रहे हैं या जिनके नौकर हैं या किसी संबंध में यहाँ रोजगार से आए हुए हैं, मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि यह एक प्रणाली है जिसके अंदर आप लोगों को सत्यापन कराना आवश्यक है, ताकि जो बाहर से अपना रोजगार के लिए आए हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। और मकान मालिक जो हैं अगर वो सत्यापन नहीं कराते हैं तो उसमें भी हमारे यहाँ 83 पुलिस एक्ट में उनके ये प्रावधान है कि उनका 10,000 का चालान काटा जाएगा।
देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू और ब्लॉक के ही वरिष्ठ सहायक हरविनय गोसाई के बीच कथित मारपीट और गाली गलौज का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है, जहां एक और वरिष्ठ सहायक ने पुलिस को तहरीर दी कि ब्लॉक प्रमुख दानू पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं ब्लॉक प्रमुख दानू ने भी पुलिस को दी गई तहरीर में वरिष्ठ सहायक गोसाई पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों की ही तहरीर पर समान धाराओं में दोनों पक्षों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। वहीं वरिष्ठ सहायक के साथ कथित मारपीट मामले में ब्लॉक के अन्य प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारियों का रोष भी सामने आया है, जिसके बाद कर्मचारी संघ ने भी आगे आकर प्रमुख दानू के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। ब्लॉक देवल के कर्मचारियों ने जहां एक और भय और असुरक्षा का दावा देते हुए जिला विकास अधिकारी चमोली से भी कर्मचारियों के सामूहिक स्थानांतरण की मांग की है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपराध की रोकथाम और बाहरी प्रदेश के लोगों के लिए पुलिस सत्यापन के लिए डोईवाला पुलिस ने तमाम पुलिस फोर्स के साथ डोईवाला की केशवपुरी और राजीव नगर बस्ती में अभियान चलाया। पुलिस अभियान में बस्ती में हड़कंप मच गया। बिना पुलिस सत्यापन के रह रहे किराएदारों के मकान मालिकों से पुलिस ने 6.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। पुलिस अभियान में बस्ती में 21 दोपहिया वाहनों के कागज नहीं दिखाने पर पुलिस ने सभी वाहनों को सीज कर कोतवाली में खड़ा करवा दिया। प्रातः 4 बजे से अभियान चलाया गया था। इससे पहले सभी की ब्रीफिंग कर ली गई थी और उस इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरा के द्वारा की गई थी। इस अभियान के दौरान करीब 800 लोगों को चेक किया गया था और करीब 65 ऐसे लोग जिन्होंने अपने किराएदारों को सत्यापन नहीं कराया था, उनके विरुद्ध 10,000 प्रति मकान मालिक के हिसाब से जुर्माना किया गया है। और इसके अलावा 21 ऐसे संदिग्ध वाहन जिनके मालिक उनके कागजात नहीं दिखा पाए, उन्हें पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है, जिस संबंध में अभी जाँच चल रही है। हरिद्वार जिला प्रशासन के लिए कावड़ मेला सकुशल संपन्न कराने हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि भारी संख्या में कावड़ी हरिद्वार गंगा जल भरने पहुंचते हैं। डाक कावड़ के वक्त हरिद्वार में भारी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। आगामी कावड़ मेले की तैयारी को लेकर हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक की गई। जल्दी कावड़ यात्रा में किए जाने वाले कार्यों को लेकर टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि आगामी कावड़ यात्रा को लेकर 23 अप्रैल को बैठक की गई थी। इसमें सभी विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे। कावड़ यात्रा में किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करें। जिसमें कुछ दिनों के अंदर करोड़ों यात्री यहाँ तीर्थयात्री यात्री हैं, तो एक कम अंतराल पर इतना ज़्यादा जो क्राउड आता है और जो लोग आते हैं, एक चुनौती हमेशा रहती है। इसी तरह चार धाम में भी वीकेंड्स पर बहुत सारे देखते हैं, हम हरिद्वार में बहुत लोग आते हैं। तो इसको देखते हुए अभी जो पूरी मीटिंग की गई, जो पुलिस की व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, जैसे पार्किंग स्थल है उस पर लाइट की अच्छी व्यवस्था हो, बहुत जगह हमें बैरिकेटिंग की व्यवस्था पड़ती है जो PWD विभाग से बनवाते हैं। तो जो व्यवस्थाएँ हमें कावड़ यात्रा के दौरान पुलिस को जरूरत पड़ती है और जो संबंधित विभाग से जरूरत होती है, चाहे PA सिस्टम लगवाना हो, पूरे कोई अनाउंसमेंट करनी हो, CCTV कवरेज बढ़ानी हो, तो उसी व्यवस्थाओं को लेकर ये मीटिंग हुई। कावड़ मेले की हम लोगों ने इसके पहले 23 को एक बैठक की थी और सभी जो हमारे संबंधित विभाग थे, लाइन डिपार्टमेंट्स थे, उनको ये 10 दिन का समय दिया था कि वो फील्ड विजिट कर लें और फील्ड विजिट करके कावड़ मेले को भव्यतम कैसे बनाया जा सकता है, ग्राउंड रियलिटी देखें, कितने पैसे की डिमांड किस विभाग की है, इसका एक डिटेल हमें एस्टिमेट दे दें। और आज उसी की कड़ी में इसका पूरा रिव्यू किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर रोड देहरादून स्थित सेंट जोसेफ एकेडमी में साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक का विमोचन किया। वहीं डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार और पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक ओपी मनोचा ने ये पुस्तक लिखी है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर लिखी गई है। इसके लिए उन्होंने प्रभात प्रकाशन के प्रयासों की सराहना की। साथ ही साथ साइबर एनकाउंटर्स और साइबर अपराधों का विश्लेषण करती और सत्य घटनाओं पर आधारित है। इससे साइबर अपराधों से बचने में पाठकों को बहुत ही मदद मिलेगी। देखिए, हमारे डीजीपी श्री अशोक कुमार जी के द्वारा आज ये साइबर इनकाउंटर्स और उनके सह लेखक उनके साथी मनोज मिनोचा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज साइबर क्राइम बढ़ा है, अपराध की दुनिया में नए नए प्रकार के क्राइम किए जा रहे हैं और जाने अनजाने में लोग उसके शिकार हो रहे हैं, तो ये पुस्तक उन सभी को जागरूक करने में और उन सभी से कहीं चेताने का काम करेगी। किस बात पर है? देखिए, इसका मेन फोकस इस बात पे है कि आज की तारीख में साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसकी चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसको पार पाने के लिए हमने इसमें रियल लाइफ से कहानियाँ उठाई हैं कि साइबर क्राइम की कहानियाँ हैं, कैसे साइबर क्रिमिनल क्राइम करते हैं, क्या उनका क्राइम करने का तरीका होता है, कैसे उसे पुलिस वर्कआउट करती है और कैसे आम आदमी अपने साथ साइबर क्राइम होने से बच सकता है। ये इस किताब के माध्यम से हमने आम आदमी को साइबर क्राइम से बचने के तरीके बताए हैं। फिर बदला मौसम का मिजाज और फिर शुरू हो गई निचले इलाकों में झमाझम बारिश और ऊंची चोटियों में बर्फबारी। बता दें कि आजकल 2 दिनों से लगातार मौसम काफ़ी अच्छा और सुहावना बना हुआ था। चटक धूप खिली थी, लेकिन अचानक फिर एक बार मौसम ने करवट बदली और फिर एक बार निचले इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। बता दें कि इस वक्त ऊंची चोटियां बर्फ की चादर से एक बार फिर से ढकी हुई है। वहीं बड़ी बात तो ये है कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में भी एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बता दें कि लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते निचले इलाकों का जनजीवन फिर से अस्त व्यस्त हो गया है। फिर एक बार पहाड़ों का मौसम बदल चुका है। निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी है, जिस कारण निचले इलाकों का जनजीवन एक बार फिर अस्त व्यस्त हो चला है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सामने की तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी है। सामने की तस्वीरें भी आप दिखाना चाहेंगे तो देख सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं बद्रीनाथ की ऊंची चोटियों में किस तरीके से वहां पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी और बारिश होने से फिर एक बार यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी। यमुनोत्री धाम में भारी बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। वहीं बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। बर्फबारी से यमुनोत्री धाम में पारा गिर गया। और आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देहरादून में थैंक यू मोदी जी फॉर G20 समिट। इन उत्तराखंड का आयोजन। सीएम धामी ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। कहा पीएम मोदी के कारण देश को मिली G20 की अध्यक्षता। राजौरी में आतंकी मुठभेड़ में उत्तराखंड का जवान शहीद। रुचिन का पैतृक गांव मल्ली पहुंचा पार्थिव देह। अमर रहे के नारे से गूंजा में हुआ गांव। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने के खिलाफ उत्तराखंड में प्रदर्शन। रुड़की के बजरंग दल ने निकाला विरोध मार्च। कहा कांग्रेस की लंका में आग लगाएगा बजरंग। काशीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई। 125 से ज्यादा जगह पर चलाया पीला पंजा। राहगीरों को जाम से मिलेगी निजात। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। निचले इलाकों में झमाझम बारिश और बर्फबारी। 2 दिनों में मौसम रहा सुहावना।
और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।